हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्ब हूँ। एंड सोचा आपको छोटा सा एक क्विक अपडेट देती हूँ, इसीलिए ये व्लॉग मैंने शूट किया था। अदरवाइज़ मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इसको शूट करूँ, लेकिन जो मैंने चैलेंज लिया है उसको मुझे एक्सेप्ट करते हुए ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है। और काम अपनी जगह है और लाइफ में जो अप एंड डाउन होते हैं वो अपनी जगह। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी आगे। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग के मेरे काम तो सारे हो चुके थे। बस यहाँ पर मैं आज रेडी हो चुकी हूँ, रेडी होके ब्रेकफास्ट किया है। उसके बाद बच्चे गए हैं स्कूल। यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे उनको मैं वॉश कर रही हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके। तो मायके से ना अचानक मेरा फ़ोन आया था मॉर्निंग में, और इसीलिए मैं आज निकल रही हूँ। वैसे तो मुझे मायके जाना था रक्षाबंधन पे, और त्योहारों पे जब हम मायके जाते हैं ना तो अलग ही रौनक होती है। और मैं अभी जा रही हूँ कुछ और रीज़न से। तो हुआ ये था कि हमारी जो दादी हैं वो अभी हमारे बीच में नहीं रही। और सुबह जब मुझे कॉल आया भाई का तो मैं एकदम से, होता है ना, साइलेंट हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ, और हस्बैंड से कैसे बात करूँ। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। एंड सबसे पहली बात, बच्चे गए हुए थे स्कूल और उनको लेके आना था। फिर मतलब आप समझ सकते हो कि अचानक से जब ऐसे कॉल आता है तो दिमाग ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जैसे तैसे घर के काम मैंने फ़िनिश करे, और क्योंकि घर को ऐसा रख के मैं जा भी नहीं सकती थी। और इसी वजह से यहाँ पे मैं अपना किचन पहले क्लीन करूँगी, और घर की जो डस्टिंग होती है वो मेरी पहले हो चुकी थी। और बस रेडी होके यहाँ पर मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फिर निकलना भी है। ये वाला काम करके फिर मुझे थोड़ी बहुत जो पैकिंग है वो भी करनी है, क्योंकि मुझे वहाँ से फिर ससुराल निकलना है। और नज़दीक में होने का यही सबसे ज़्यादा रहता है कि आपको जाना ही पड़ता है। और शायद अगर मैं दूर होती तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन मिलना भी था शायद दादी से, इसीलिए मुझे जाना ही था। और मेरी सिस्टर जो है वो दूर है यहाँ से, वो हमसे दूर है तो आ भी नहीं सकती है। तो मैं नज़दीक हूँ तो मुझे जाना है टाइम से। और मैं चाह रही थी कि मैं लास्ट टाइम दादी को देख लूँ एक बार। और इससे पहले जब मैं नामकरण में आई थी तब भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और बस यही दुख लग रहा था कि काश उस दिन मिल ली होती। जाने वाले को तो हम रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये जब मिस हैपनिंग होती है ना तो फैमिली में बहुत बड़ा लॉस होता है। और फैमिली में अगर एक भी मेंबर इस तरह से चला जाता है ना तो जो घर की नींव है, जड़ है, वो पूरी तरह से हिल जाती है। और यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी, फटाफट बिंदी लगाई और निकलती हूँ अभी। सबसे पहले तो बच्चों को लेके आना है और उनको फिर रेडी करना है, बाकी फिर देखती हूँ कैसे जाना है। और इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ना मुझे जल्दीबाजी, कि समझ में ही नहीं आया कि कैसे जाना है। और मैं चली गई थी फिर बस से। तो आगे तो अभी क्या ही बोलूँ, मतलब दिमाग ना बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। और वैसे तो मुझे बुकिंग में जाना था, बुकिंग करके जाना था, लेकिन दिमाग उस समय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, क्या करूं। और जब आप अकेले ये सब चीज़ें देखते हो ना तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और मैं हस्बैंड को कॉल भी लगा रही थी बट उनका कॉल नहीं लग रहा था। और उनकी पोस्टिंग ऐसी ही जगह पे है, और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है ना मैं कॉल करती हूँ, कभी उनका कॉल नहीं लगता है। मॉर्निंग में वैसे हम दोनों की डेली बात होती है, और जब नेटवर्क नहीं होता है तब बात नहीं हो पाती है। और आज नेटवर्क नहीं था तो मॉर्निंग में कॉल भी नहीं लगा। यहाँ पे बस मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, और वहाँ पे भी ना काफ़ी वेट करना पड़ता है स्कूल में। तो इसीलिए मैं फटाफट से निकली। और मौसम आप देख सकते हो बहुत ही बारिश वाला था। एंड यहाँ पर फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी, और फटाफट से इनको अभी रेडी करूँगी क्योंकि टाइम पे निकलूँगी। और बस मुझे दादी को देखना था। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े मैंने वॉश करे थे तो इनको फटाफट से ना मैं स्टैंड पे सुखा के जाऊँगी। इसमें जो ऑलरेडी कपड़े थे वो मैंने अभी ऐसे ही डंप कर दिए हैं, क्योंकि अभी मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि उनको फ़ोल्ड करूँ, क्योंकि निकलना था मुझे। और जो सिचुएशन अभी एकदम से आ गई थी ना तो उसमें मुझे लगा कि चलो इसको अभी छोड़ देते हैं। और कभी कभी ना ये सब चीज़ें करने का दिल भी नहीं करता है। और यहाँ पे फिर ये जो कपड़े थे इनको फटाफट से मैं
रख दूँगी स्टैंड पे और मैं आऊँगी अब वापस रक्षाबंधन वाले दिन। तो फ्राइडे को मैं आऊँगी और इसीलिए पहले मैं सोच रही थी कि सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी जल्दी जाके आके वापस नहीं हो पाएगा और ना ही बच्चे घर पे रह के खाना पीना खा सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैं उनको भी लेके जाऊं और इसीलिए मैं हस्बैंड से बात करना चाह रही थी। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को कर दिया था व्हाट्सअप मैसेज और बस मैं निकल रही हूँ। जैसे ही उनको नेटवर्क मिलेगा तो उनको मैसेज रिसीव हो जाएगा और बाकी ये कपड़े अभी ये कपड़े फ्राइडे तक स्टैंड में ही रहेंगे और मौसम अगर थोड़ा सा ठीक होता ना तो ये सूख भी जाते, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं था और घर के अंदर मैं स्टैंड रख नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। बाकी ये फ्राइडे तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो कपड़े तो वैसे ज़्यादा नहीं थे और इसके बाद बच्चे रेडी हो गए और हम लोग निकल गए हैं अभी मायके की तरफ को। तो फटाफट से डोर लॉक करा और बस अभी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से तो मौसम ठीक था और आगे जाके काफ़ी बारिश हुई और मार्केट का मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं रहा। यहाँ को मौसम थोड़ा सा ठीक था एंड जैसे ही हम लोग हल्द्वानी पहुँचे ना तो वहाँ पे काफ़ी बारिश हो गई थी और बस में बैठे फटाफट से और मैं पहुँच गई थी मायके। तो यहाँ पे तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मौसम जना यहाँ पे बारिश वाला बहुत ज़्यादा हो गया था और जैसे जैसे मायके की तरफ पहुँच रही थी ना बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था। दादी को लास्ट टाइम देखा और यहाँ पे बस इस तरह से चेयर रखी हुई थी, बहुत ही सन्नाटा था, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो मेरी दादी जो हैं वो अच्छा खासा अपना सब कुछ दे के गई हैं और लाइफ में उनको सब कुछ देख लिया है उन्होंने और अपने बच्चों से लेके नाती पोतों सबका उन्होंने अच्छे से देखा है। और यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे तो यहाँ पे ना हनी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उसको फ़ीवर हो रखा था एंड उसका फेस आप देखो बिल्कुल रेड हो रखा है और बहुत ही चिड़चिड़ा हो रखा है। मम्मी वहीं हैं दादी के घर पे, तो मैं आ गई थी बच्चों को लेकर के घर और यहाँ पे हनी बैठा हुआ है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस यही था, थोड़ा सा अपडेट आपको दे दिया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।